मौजूदा समय में देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जो समाज और गरीब लोगों के उत्थान का दावा करती हैं। इनमें से एक कटरा की संस्था है जिस पर उधमपुर के गांव बंगार जगीर के एक गरीब परिवार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। क्या कहना है इस परिवार का और स्थानीय लोगों का, पेश है एक रिपोर्ट। आंखों में आंसू भरे ये बुजुर्ग महिला जिला उधमपुर के गांव भंगार जकीर की रहने वाली है। गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाली इस महिला की उम्र करीब 85 वर्ष है और इस बुजुर्ग महिला पर अपने 2 मंदबुद्धि अधेड़ उम्र के लड़कों की देखरेख का जिम्मा है। कुछ महीने पहले हमने इस गरीब और बेबस महिला की कहानी दुनिया के सामने रखी और लोगों ने दिल खोलकर महिला को आर्थिक रूप से मदद की, लेकिन इतनी मदद के बाद भी महिला के हाथ खाली हैं और आज भी ये महिला दाने दाने को मोहताज है। इस बुजुर्ग महिला और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान बनाने के नाम पर कटरा की एक एनजीओ इसका सारा पैसा हड़प गई है। को नहीं मुआ बने मेरा घर खज्जल करिए नहीं बनाने 5-7 बेर में खाइया मोआ ओ खाइया तो दे देना मेरा गुड़िया गुड़िया दे रे मेरा भी पिया से नहीं मिट्टी दिता फिर असें शुरुआत विच जेल्लै इंदी घरै दी हालात दिक्खी ते असें एह् सोचेआ हा कि इंदी मदद करनी चाहिए और करवानी चाहिए, जेह्दे विच एह् गुलिस्तान चैनल वाले आए जिंदी मदद कन्नै असें लोकें बड़ी मदद कीती इंदी। लेकिन एह्दे विच गै इक एनजीओ इन्वाल्व होई, मुस्कान जेह्ड़ा कटरे दा बंदा हा, उसने असें एह् साइड करी ओड़ेआ उस बेल्लै कि जो भी करगा में करना। दिवाली भी इंदे घर बनानी ही और माता हुंदी उस बेल्लै ओह् गोदी पुत्तर बनेआ। लेकिन अस इस गल्ला साइड होइए ठीक है अच्छा कम्म होग ते असें बोलने की जरूरत नहीं पौनी है। लेकिन अज मजबूरन असें इस गल्ला बोलना पवा दा कि उस बंदे ने जेह्ड़ा लोकें ने इन्ना इंदी मदद की ही, पैसे पाए हे इंदे अकाउंट च, बारी बारी जाइए उसने वो सारा पैसा कढ़ा उड़ेआ। अज असें तकलीफ होंदी कि अस अगर एनजीओ दा उस वेल्लै विश्वास नहीं करते हे ते अज इंदी एह् कंडीशन नहीं होनी ही। लेकिन उस बंदे ने इंदी जेह्ड़ी एक सिद्धेपन दा गलत फायदा उठाई है ते इंदे अकाउंट दोने दे ये संदोखू है इंदा बेटा जेह्ड़ा वो भी एक मंदबुद्धि सीधा साधा है, उनका भी खाते विचा पैसे कढ़ा उड़े, माता उनके खाते दे भी पैसे कढ़ा उड़े। तो इसमें जम्मू की सिविल सोसाइटी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा कि उन लोगों ने इनको राशन प्रोवाइड करवाया, कपड़े प्रोवाइड करवाए, इनको जो कंबल जो वगैरह वो प्रोवाइड करवाए। आपके चैनल के माध्यम से भी इनको काफ़ी मदद आई, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से इनको 13,000 रुपया दिया गया था, जो 13,000 रुपया मैंने खुद इनके अकाउंट में डलवाया था। उसके बाद आपके चैनल ने इनको बर्तन वगैरह भी दिए थे। तो आपके चैनल के द्वारा भी मुझे पता चला था कि चैनल वालों का कहना था कि भाई अगर कोई संस्था आगे नहीं आती है तो इनका घर हम बना देंगे, इनको मकान हम बना के दे देंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस समय ये एनजीओ मकान बनाने के साथ साथ बुजुर्ग महिला के आंखों का ऑपरेशन करवाने का भी दावा करती थी, लेकिन बुजुर्ग महिला और इसके मंदबुद्धि बेटे का बैंक खाता भी साफ कर एनजीओ रफू चक्कर हो गई। मकान के नाम पर केवल एक कमरा खड़ा किया है, जिसके निर्माण में सीमेंट, दरवाजे और बिजली का सामान सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव और पवनदेव सिंह ने उपलब्ध करवाया।
दूआ उस वेला ये आखदा हुंदा हा कि मैं इंदी अक्खी दा ऑपरेशन कराना और मैं ऐसा घर बनाऊंगा इत्थे कि भंगारे जगीर विच कुसै दा घर नहीं हो गया सा। और अज जेल्लै अस इत्थे आने असें तकलीफ होंदी, असें बड़ा दुख होंदा कि वो बंदा इन्ना झूठा। जब इनका मसला चला तो सुखदेव जी स्वयं यहाँ आए, उनसे मेरी बात हुई, आज भी उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पवन जी सीमेंट जो 60 से 70 बैग, 70 से 80 बैग के बीच में सीमेंट मैंने दिया, दरवाजे जो यहाँ पे लगे हैं वो मैंने दिए हैं, बिजली का सामान मैंने दिया है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। लोगों ने इस गरीब बुजुर्ग महिला के खाते में 2 लाख के करीब पैसे जमा करवाए, लेकिन मकान बनाने के नाम पर इस एनजीओ ने इस महिला को बहला फुसलाकर बैंक से पैसे निकाल लिए। देखिए ये मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी है इनके अकाउंट की और इनके बेटे के अकाउंट की। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो पैसा आया था वो 2 लाख के करीब इसमें पैसा आया था उस 1-1.5 महीने के दौरान। और आज की डेट में इनके दोनों खातों में 20 से 22 हजार के बीच में वो पैसा बचा हुआ है। तो वो पैसा कहाँ गया, किसने निकाला, क्यों निकाला, इनके द्वारा मुझे बार बार कॉल की जा रही थी। यहाँ से मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि माताजी या उनका परिवार आपसे मिलना चाहता है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनका जो जितना भी पैसा है वो सारा विड्रॉ हो चुका है और आज वो माताजी फिर से उन्हीं हालात में पहुंच गई हैं। जो गरीब लोगों को ठग कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ऐसी एनजीओज और ट्रस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो ऐसी एनजीओ और ट्रस्ट को बंद कर देना चाहिए। और ये एक ऐसा क्राइम है कि किसी गरीब को ठगना, किसी बुजुर्ग को ठगना और उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, ये बहुत जघन्य अपराध है। उन्हें अज के किता कि आऊँ भाई जीवन भर इंदा करगा, इंदे निक्के बेटे दा है मैं ब्याह करांग। अच्छा उस वेले उन्हें झूठा तलाशा देइया, इंदे विचा बंदे गहने मंगाए लेइया। फ्ही जेल्लै सारे इन्हें ग्रां म्हल्ले दे जेल्लै शोर शराबा कीता, फिर सारे इन्हें ग्रां दे आख्या कि भाई वो बंदे वापस लाओ। लेकिन उसलै किस मजबूरी कन्नै उस दित्ते नहीं दित्ते वो इन्हें माता होरें पता होना। लेकिन असें इस चीज़ का अफसोस है कि उसने एक एनजीओ का सहारा लेइयै गरीब आदमी लुट्टिया। इस चीज़ का असें बड़ी तकलीफ है। कोई पता नहीं है जी, आंदा रहा इत्थे कढ़ांदा रहा। कौन है की पता सोच कटड़ा आंदा जेड़ा उग्गा था उसने मेरे आना जेल्लै कुदै मारा 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 चल मारा पैसे कढ़ाने। एनजीओ के झांसे में आकर ये महिला हजारों रुपए हाथ आने के बाद फिर से कंगाल है। स्थानीय लोगों ने सरकार से गरीबों को ठगने वाली ऐसी एनजीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि समाज के उत्थान के नाम पर ये एनजीओ किसी दूसरे गरीब को अपना शिकार न बना सके। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।